विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियों को लेकर बरेली में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष तौर पर समाजवादी यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मोहम्मद एबाद समेत पार्टी के तमाम प्रत्याशी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सपा हाईकमान की तरफ से मतगणना को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों को लेकर सभी को विस्तार से बताया गया। इस दौरान प्रभारी मोहम्मद एबाद ने बताया कि जिस तरह चुनाव में उनकी पार्टी या गठबंधन के नेताओं पर हमले किए गए वह निंदनीय है। वहीं उन्होंने बनारस, बरेली और सुल्तानपुर समेत सोनभद्र में ईवीएम से जुड़ी घटनाएं हुई हैं, वह मतगणना के दिन बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम खुलेआम जा रही है और बैलेट पेपर कूड़ा गाड़ी में मिल रहे हैं। इसके लिए सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। मोहम्मद एबाद ने कहा कि यह लोकतंत्र की आखिरी चुनाव है। इसके बाद आजादी की लड़ाई जैसी क्रांति करनी पड़ेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर वह मतगणना के दिन जीत का सर्टिफिकेट लिए बगैर नहीं जाएंगे। वहीं पूर्व सांसद और सपा नेता प्रवीण सिंह एरन ने कहा कि ईवीएम की गिनती पूरी होने से पहले सभी डाक मतपत्रों की गिनती के लिए आरओ को कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मतपत्रों और ईवीएम से छेड़छाड़ कर लोकतंत्र को लूटने की साजिश कर रही है, लेकिन इस साजिश को हमें विफल करना है। सपा नेता ने कहा कि स्ट्रांग रूम की तरफ जाने वाले हर व्यक्ति और गाड़ी को समाजवादी कार्यकर्ता मतगणना शुरू होने तक चेक करेंगे। हमारे देश के कानून ने हमारे देश के आम जनता के गाढ़ी कमाई की तनख्वाह खाने वाले अधिकारी जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लगे हैं, जो देश के संविधान के लिए लगे हैं, कानून पालन करने के लिए, वही बड़े अधिकारी कानून पालन नहीं कर रहे हैं और लोगों पर दबाव बना रहे हैं, तो ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। जनता जान गई है इन बेईमानों को, इसलिए कार्यकर्ता रातों में जग कर भी ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने अंदेशा जताया और वो अंदेशा बेबुनियाद नहीं है। जब उन्होंने देखा कि चुनाव के आगाज़ से लेकर और आज तक कल तक जो रवैया भाजपा और माननीय योगी जी का जो रहा, मुख्यमंत्री जी का, प्रशासनिक मशीनरी को दुरुपयोग कर पैसा, भ्रष्ट संसाधन उनका इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित करने का, उसके बाद उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए बहुत आवश्यक है। जो प्रशासनिक अमला है, जो अधिकारी हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है। वो तय करें कि वो इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में, देश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव प्रबंधन का जो इतिहास होगा उसमें अपना नाम ये भाजपा के लिए वफादारी के लिए रखना चाहते। जो संविधान की उन्होंने कसम खाई, शपथ ली, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी रखना चाहते हैं। ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये सरकार, भाजपा की ये सरकार, ये संघ की सरकार कितने दिन की मेहमान है, कितने घंटे की मेहमान है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। तो कम से कम अब तो वो अधिकारी इन भाजपा के नेताओं, इन भाजपा के और संघ के जो नेता हैं, इनकी मंशा के हिसाब से चलने के बजाय जनता की मंशा से चलें, संविधान के अनुरूप चलें और जो प्रशासनिक नियम कायदे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उनके हिसाब से अपना कार्य का संपादन करें।